Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन दिनों हमने बात की है कि किस तरह से खुद को पहचानते हुए, जहां हमने खुद को पहचाना और ये जाना कि जो भी मैं विचार करता हूँ, जो भी मेरे मन में थॉट आता है, वो भी एक शक्ति है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश की। उस थॉट से किस तरह की इनर पावर्स हमें जनरेट होती हैं और कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, रोज़ की दिनचर्या करते हुए, जीते हुए उन शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बेहतर ज़िंदगी को अपना सकते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं मोहिनी बहन, जो खास न्यूयॉर्क से आई हैं और इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ रही हैं। आज एक बार फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मोहिनी बहन, अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं और पिछली कुछ कड़ियों से जो हम इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, उन सभी शक्तियों को एक एक करके एक बार फिर से लेते हैं ताकि रिवाइव हो जाए, क्योंकि बार बार वो संस्कार भी तो बदलना ज़रूरी है कि अभी तक हम उसे नहीं समझ पा रहे थे। अब जब हमारे पास आया है तो स्ट्रांगली हमारे साथ आ जाए, तो कौन सी वो इनर स्ट्रेंथ्स है हमारे पास जिन्हें हम इमर्ज कर सकते हैं? हम लोगों ने सबसे पहले तो ये बात की थी कि सॉर्ट आउट, पहले अपने संकल्प सॉर्ट आउट करो और फिर समेटने की शक्ति लाओ। क्योंकि अगर हम संकल्पों को सॉर्ट आउट करेंगे तो जो ज़रूरी संकल्प नहीं है, व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प हैं, तो उनको हम लेट गो करेंगे कि अभी हमारे में नहीं होने चाहिए। तो उससे जो मीनिंगफुल, यूज़फुल, पर्पसफुल जो ऐसे जो संकल्प हैं वो हमारे अंदर रहेंगे। तो उससे क्या होगा, इनर स्पेस रहेगी जिसको हम साइलेंस कहते हैं, और हमारी कैपेसिटी एब्जॉर्व करने की बढ़ेगी। जैसे जो बहुत सोचते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उनकी जो थिंकिंग होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। परंतु जिनका सोचना एकदम से यथार्थ होता है, सॉर्टेड आउट होता है, तो उनकी लाइफ में कोई बात की मिसिंग नहीं होगी। चाहे वो प्लानिंग करेंगे, चाहे वो कोई प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो बहुत थॉरल थिंकर्स होंगे, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है वो फुल जैसे फंक्शन करती है। यू नो, वी हैड स्टार्टेड एक्चुअली कि सॉर्टिंग आउट, जैसे हम घर को सॉर्ट आउट कर रहे थे, वैसे हमने अपने जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, अगर हम उनको रोक नहीं पाते, हमने इनफैक्ट यहाँ से भी शुरू किया था मोहिनी बहन कि हम हर रोज़ वो पॉजिटिव थॉट्स को इमर्ज करें। रोज़ बार बार हर 1 घंटे बाद अपने आप को 8 वो संकल्प दें, वो थॉट्स दें जो पॉजिटिव हों। तो चाहे जो भी विचार बात साथ साथ आते जा रहे हैं, लेकिन हम एक नया प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमने सॉर्ट आउट किया उन सभी थॉट्स को, और फिर हमने जो रॉन्ग थॉट्स थे, जो हमें नहीं चाहिए थे, वेस्टेड थॉट्स, उन्हें हमने बाहर निकालना। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि संकल्प आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाएं अपने अंदर, तो उस पर हमारी चर्चा चली थी कि आप थॉट क्रिएट करिए और वो थॉट माइंड को दीजिए। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद उसकी जो शक्ति अनुभव होगी, तो वो एक जैसे कि आपका सोचने का तरीका बन जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ की हैबिट होती है तो माइंड का भी हो जाएगा। जैसे अगर आप दिन में कई बार सोचते हैं कि मुझे शांति से काम लेना चाहिए, मेरे मन में शांति होनी चाहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जब आप ये संकल्प लाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो एक स्वभाव बन जाएगा, फिर अपने आप ही आएंगे। और उसके आधार से जब आप सोचेंगे, शांति के बारे में नहीं, शांति से सोचेंगे, तो आपकी सोच की क्वालिटी भी जैसे अच्छी हो जाएगी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो जैसे शुरू हो जाता है। यही शक्ति जैसे कि काम करती है। वंडरफुल। इनफैक्ट इफ़ वी गो बैक, तो हमने ये भी समझा था कि एक बार जहाँ संकीर्ण होने की, यानी कि हमने सॉर्ट करने की, उसके बाद अपने आप को समेट लेने की, कि जो मुझे नहीं चाहिए बस उतना और बाकी। और साथ ही जैसे ही मैंने सिमटा था, जैसे ही अंदर हुआ था, क्लैरिटी आ गई थी। कि आपने कहा कि विजन स्पेस क्रिएट हुआ तो विजन आने लग गई थी, और यही निर्णय भी सामने आने लग गए थे कि निर्णय भी ले सकता हूँ, निर्णय लेने की शक्ति, बुद्धि जो है वो भी हमारा साथ देने लग गई थी। क्योंकि माइंड बहुत क्लटर्ड रहता है ना, बहुत क्राउडेड रहता है, ट्रैफिक बहुत रहती है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की कि ट्रैफिक बहुत होती है तो आपको देख तो पाते नहीं है, जब ट्रैफिक नहीं होती है तो आपको फील होता है। इसी तरह से माइंड में अगर बहुत ट्रैफिक है तो हमारी कई इनर फैकल्टीज ठीक से काम नहीं करती हैं। जैसे एकाग्रता की शक्ति है, एफिशिएंसी है, क्रिएटिविटी है, इन सब का कनेक्शन जो है वो वास्तव में, जितना मन के संकल्प संकीर्ण होंगे, जितना आपको जब चाहिए आप सोचो, जब नहीं चाहिए तो साइलेंस में चले जाओ, तो अपने आप ही उस साइलेंस की शक्ति में जो आपका सोच चलेगा। क्योंकि साइलेंस का मतलब नहीं कि मत सोचो, साइलेंस का मतलब अपने स्वधर्म में टिक जाओ। मेरा स्वधर्म शांति है, तो एकाग्रता, शांति, साइलेंस में चले जाओ।
और उसमें जो सोच चलेगा ना, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही जैसे आपका सोच ऊंचा होगा, प्रैक्टिकल होगा, रियल होगा, सॉल्यूशन वाला होगा। तो एक तरह से आप जो ये शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं ना, तो आपकी जो फैकल्टीज़ हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं अंदर की, वो एनहांस हो रही हैं, वो हार्मोनाइज हो रही हैं, वो उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है। तो मनुष्य की जो फंक्शनिंग है लाइफ में, वो हाथ पैर पर तो नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं इसका दिमाग बहुत अच्छा है, तो वो कंसल्टेंट हो गया, या किसी ने बहुत इन्वेंशन निकाल ली, तो कैपेसिटी तो सारी अंदर की है। पर हम लोग उन कैपेसिटीज़ को फिज़िकल समझ लेते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि फ़िज़िकल कैपेसिटी बढ़ानी है। ये ठीक है कि लर्निंग है लाइफ में, किसी के अंदर कोई लर्निंग होती है, कोई नहीं होती है, वो सीखता है। परंतु अंदर की जो योग्यताएं हैं, अंदर की ये जो कुशलताएं हैं, या कुशल पूर्वक उन योग्यताओं को यूज़ करने की जो शक्ति आती है, वो वास्तव में उसमें माइंड का बहुत कनेक्शन रहता है। तो इसलिए जितना जितना हम विड्रॉ कर सकें, जब करना है करो, जब विड्रॉ करना चाहिए, जब सोचना है तो सोचो, नहीं सोचना है तो नहीं सोचने की ज़रूरत है। कई सोचते हैं सोचने की ज़रूरत है। जैसे कोई भी चीज़ होती है कि बर्डन होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सोचना भी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। लेकिन अच्छा सोचने से एनर्जी बढ़ती है, जो वेस्टफुल थिंकिंग होती है उससे एनर्जी जाती है। तो इसलिए ये शक्तियों का जब हम सोचते हैं ना कि मुझे समेटना है, संकीर्ण करना है, जिससे फिर निर्णय शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि मनुष्य जीवन में निर्णय नहीं कर पाता है, करूँ नहीं करूँ, कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है, ज़रूरी है कैसे है, उलझन में कई बार रहता है। और कई बार उसको विश्वास नहीं होता कि अगर मैं ये निर्णय ले भी लूँ तो कैसा होगा। तो उस पर हम लोग ये सोच रहे थे, पहले भी चर्चा चली कि हमेशा ये तो अच्छा है कि रिज़ल्ट तो देखनी है ना, कि ये मैं करूँ तो उसकी क्या रिज़ल्ट होगी। पर अगर हम ये सोचें कि निर्णय अच्छा है, तो उस निर्णय अच्छे करने के बाद अगर हम विश्वास रखते हैं, तो उस निर्णय करने के बाद चाहे आपको इमीडिएटली कई बार वो सक्सेस नहीं दिखाई देगी, पर होगी ज़रूर। तो निर्णय करने में भी आत्मिक विश्वास की जैसे बहुत ज़रूरत है। और आत्मिक विश्वास तो हम जानते हैं कि जितना जितना कोई आत्मिक स्थिति का अभ्यास करता है, और जितना निस्वार्थ भाव होता है, जितना सबके हित के लिए सोचता है, तो जब इतनी उदार चित्त मनुष्य का मन होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर सच्चाई भी बनी रहती है, निर्णय शक्ति भी बनी रहती है। वेरी ट्रू। और निर्णय शक्ति को भी हम आगे जाते गए थे, तो जो कुछ निर्णय हमने लिया, फिर फेस करने की शक्ति आ जाती है कि सामना करना है। कि अगर हम पीछे की अपनी बात को देखें कि सामना, और ये सब बातें अभी तक हमने इनको शक्ति ना मानकर, खासकर आगे जो बात करने वाले हम सहन करने की जो शक्ति, जो टॉलरेंस पे हमने बहुत बात की थी, तो टॉलरेंस एक शक्ति है, क्योंकि टॉलरेट क्या करना है और क्या नहीं करना है, something which needs to be talked about, which needs to be taken, faced, उसको हम फेस करें, और जो हमें सहन करना है वो हम सहन करें। ये भी हमने एक बहुत क्लियरली डिफाइन किया था कि कैसे होगा। और इसी की तरह जो आगे हम बढ़े और प्रेम की शक्ति की भी बात की थी कि जहाँ सहन होगा तो तभी होगा। सहन मतलब हम दूसरे को एक्सेप्ट करें और प्रेम देते जाएं। और उसके अलावा जिसके जीवन में जो लक्ष्य होता है, उसके लिए कुछ भी टॉलरेट करना पड़े, जिसको हम कहते हैं भाई इतना डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ टॉलरेट तो करना पड़ेगा। आपने एक बात डिटर्मिन कर ली कि मुझे करनी है, दृढ़ता की शक्ति है, तो फिर आगे बढ़ते जाना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए टॉलरेंस तो बहुत ज़रूरी होगी। और ऐसे देखिए, एक तो होता है कि हम इस तरह से एक एक शक्ति के ऊपर सोचें, यानी माइंड के ऊपर अपने वर्कआउट करें, देखें कि दिन भर या कोई काम किया, मेरा संकल्प कितने तक चलता है, हो गया तो भी चलता है, चिंता का चलता है। तो एक तो ये अटेंशन देनी होती है। दूसरा, इसके साथ साथ कई बार एक ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि उपराम स्थिति, कि कई बार सब चीज़ से बियॉन्ड भी चले जाना चाहिए। हमेशा ये नहीं होता कि हम सॉर्ट आउट करें, ये करें। कभी कभी अपने मन को एकदम ऐसी उपराम स्थिति लाएं। जैसे आप देखते हैं कि भक्ति मार्ग में लोग उपवास करते हैं। उप मतलब ऊपर, वास मतलब रहना, कि अपने मन को सब संसारिक बातों से कभी कभी निर्वृत कर लेना चाहिए, ऊपर ले जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग आए हैं इस सृष्टि पर, आत्मा ने शरीर लिया है तो एक पार्ट बजाने के लिए आए हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ जिम्मेवारी हैं। लेकिन अगर हम उपराम नहीं बनते तो अभी भी सफरिंग चलेगी, क्योंकि अटैचमेंट बहुत है, और एंड में भी जो है बहुत तकलीफ़ होती है। तो एक अपने को ऊपर ले जाना
जिस कारण ही कमल पुष्प का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि जब अपने जीवन में शक्ति है, आप प्रवृत्ति में रहो, गृहस्थ में रहो, बिजनेस करो, परंतु निर्वृत्त भी हो सको। तो निर्वृत्ति की जो शक्ति है उसमें जैसे कमल पुष्प है, तो आप देखेंगे सभी देवी देवताओं के चित्र लक्ष्मी को सिंहासन कमल का दिखाते हैं, नैन कमल समान कहते हैं, कदम, इस तरह से जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि कमल जो है वो सब, उसके जितने भी और कनेक्शन है, सब जड़ें सब पानी में हैं, पर फ्लावर ऊपर रहता है। तो हम कितना भी व्यस्त हैं और ज़रूरी है तो इन्वॉल्व भी हैं, परंतु मन से अगर हमारी स्थिति उपराम स्थिति रहे, जो सच्चा उपवास है कि ऊपर स्थिति रहे, और हम हर एक चीज़ को ऐसे देखें जैसे एक साक्षी होकर के हम देख रहे हैं, तो उसका जो बल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है या समझ है, इसका जो अभ्यास है, वो एक नेचुरल तरीके से आप में शक्तियाँ लाते जाएंगे। वेरी ट्रू। कई बार हमने पहले भी अपनी सीरीज में बात की है कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जब लगने लगे कि बहुत प्रॉब्लम है, तो हम एक झटके में थोड़ा ऊपर उठ जाएं और देख पाएँ कि हम अपने आप को भी देख लें, बाकी सबको भी देख लें क्या हो रहा है, तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है बिल्कुल एकदम से। एक व्यूअर की तरह जब हम देखने लगे कि एक फिल्म का सीन चल रहा है या एक ड्रामे का एक सीन है। और ऐसे भी आप देखेंगे, कोई अगर आप ऊपर से कुछ देखेंगे तो चीज़ छोटी दिखती है, अगर सेम लेवल से देखेंगे तो वो बहुत बड़ी दिखती है, और नीचे से देखेंगे तो और बड़ी लगेगी। तो अगर मन की स्थिति अच्छी होती है, उपराम स्थिति होती है, तो बड़ी बात भी देख के स्माइल करके ठीक हो जाएगी, ये ऐसे कर लो। अगर स्थिति नहीं वो होती है तो बहुत चिंतन चलता है, बहुत चिंतन, और अगर ऑर्डिनरी स्थिति होती है फिर तो बात मन के अंदर ऐसे समा जाती है, उसके बिना कुछ नहीं सोचते। लेकिन कोई भी दुनिया में बात इतनी बड़ी नहीं है जो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। वेरी ट्रू एक्चुअली। अगर हमारे पास ये आ जाए कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, तो दिस इज अ बिग स्ट्रेंथ वी गेट। क्योंकि मनुष्य सारे ओवरऑल यूनिवर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा पावर है, पर मनुष्य इतना अधीन हो चुका है कि वो सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो चुका है। नहीं तो होना ये चाहिए कि सर्कमस्टेंसेस तो ठीक है, लेकिन मैं तो उससे ऊंचा हूँ ना, पर क्योंकि हमारी स्थिति ऊंची नहीं रही, हम लोग इतना अटैच्ड हो गए, इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारी अपनी शक्ति नहीं रही है। तो मेन तो आत्मिक शक्ति हो गई ना, क्योंकि आत्मा में ही सब शक्ति आनी है। तो वो जो आत्मिक शक्ति की हम बात करते हैं वो आज रही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं रही कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा में तो शक्ति है ही, आत्मा तो लाइट है और माइट है, परंतु ऐसा हो गया कि जैसे बैटरी चार्ज नहीं है पूरी। तो जब ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस है, मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो आत्मिक स्थिति है, आत्मिक शक्ति है, जैसे रिचार्ज होती है। क्योंकि आत्मा की शक्ति कभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की ज्योति सदा जगती है, परंतु डिम जरूर हो जाती है। जब वो थक बोझ इतना सारा पड़ता जाता है चीज़ों का, सारे संस्कारों का, हर ऐसी चीज़ का जो कि नेगेटिविटी है, तो वो डिम होने लगते हैं। और इतनी लो हो जाती है उसकी बैटरी की, अभी बुझी की बुझी। इसलिए तो सब कुछ भारी लगता है, सब कुछ मुश्किल लगता है। न केवल मुश्किल लगता है, लेकिन आज जो हम लोग क्रिएट भी कर रहे हैं, आज संसार में मनुष्य इतना नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोगों ने ही दुनिया में प्रॉब्लम्स, वातावरण, संबंध खुद बिगाड़ दिए हैं। तो इसलिए अब आत्मिक स्थिति को समझना, उसका अभ्यास करना, दूसरों में वो भावना पैदा करके हम जो अपनी चेंजेस लाएंगे, अपने में सतोगुणी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो वो चेंजेस लाने से एक तो शक्ति बढ़ी, हम सामना करें, पर दूसरा इतनी प्रॉब्लम्स बढ़नी क्यों चाहिए। चलो आज आप रोज सॉल्व करते रहो, रोज आती रहे रोज, लेकिन ऐसी भी तो जीवन होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ही ना लगे ही नहीं। अगर आती भी है तो ऐसे लगे नथिंग न्यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अनदर सिचुएशन व्हिच हैज कम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ टॉलरेट करने या रेजिस्टेंस पावर बनाने, यानी एक ऐसी स्थिति लाइफ में आनी चाहिए कि जैसे लगे कि देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर नो सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो भी तो आप रिजॉल्व करो, फिर करो। और ऐसा हो जाता है जब आपकी ऊंची स्थिति है, आपके अंदर एक सतोगुणी स्वभाव है, आपके कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं, तो बात बड़ी भी आती है ना, जैसे कोई ऑब्स्टिकल आता है लेकिन वो चला जाता है, उसमें आपको शक्ति भी नहीं लगानी पड़ती। शक्ति का तो हमें स्टॉक करना चाहिए। जैसे कोई भी अचानक ज़रूरत होती है, कोई सिचुएशन आ जाए तो हम उसको यूज़ करें, लेकिन ऐसी अपनी साधना से आत्मिक शक्ति को इतना बढ़ाना चाहिए कि बाहर की कोई भी चीज़ हमको हलचल में न लाए, कोई हमारी शांति को न ले जाए, हमारा सुख न चला जाए।
इतना तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मालिक है, मास्टर है, स्वराज अधिकारी है, तो मनुष्य को इतना तो होना चाहिए कि वो मालिक होकर के रहे। लेकिन आज तो मनुष्य को हर बात, जैसे वो डिपेंडेंट है, गुलाम है, डर है, हर बात का जैसे बोझ है, क्योंकि मालिक को ये अवेयरनेस नहीं रही ना, कि मैं मालिक हूँ। वेरी ट्रू। अच्छा, और अब अगर हमने इन शक्तियों को जाना है तो कौन सी वो एक ऐसी इंटरनल स्ट्रेंथ हमारी है जो इन सब को बाइंड करती है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। क्योंकि जब कॉन्शियसनेस लेवल पर देखें तो जब आत्मिक स्थिति की कॉन्शियसनेस है उसमें सब प्राप्ति है, लेकिन जो बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है तो बॉडी कॉन्शियसनेस में चेन ऑफ नेगेटिविटी, सब छूटता है उसमें। अगर हम देखते हैं तो सब छूटने लगता है और फिर नेगेटिविटी बढ़ती है, जैसे लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। तो ये जो नेगेटिविटी, ये जो वाइसेस बढ़ते हैं, इम्प्योरिटी हो गई ना। तो सबसे बड़ी आत्मा की शक्ति है, जैसे मेरे को ये याद रखना है कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, उतना ही मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, कि कोई भी तरह का पोल्यूशन, कोई भी तरह का नेगेटिव थॉट, कोई भी तरह के विकार का अंश आत्मा में रहना नहीं चाहिए। तो कई फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को क्या इसमें विकारों की बात है, लेकिन हम यूज तो कर रहे हैं ना। अगर क्रोध आता है तो आंखों से करते हैं, मुंह से करते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हम क्योंकि वो विकार को यूज कर रहे हैं तो विकर्म भी बनते हैं और उसका आत्मा के ऊपर भी। इसलिए परमात्मा को कहते हैं पतित पावन। तो इसका मतलब आत्मा जो है वो धीरे 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 उस नेगेटिविटी से अपवित्र हो जाती है। अब हमें फिर से पावन बनना है। तो इसलिए ये पवित्रता की जो शक्ति है, और निजी आत्मा का स्वरूप ही पवित्र है। हम सभी में आप ओरिजिनली प्योर हैं, बस उस ओरिजिनल स्टेज पर हमें जाना है। ये सब बीच में मिक्स हो गया। That's so beautiful. Actually, if we look at it, the moment we say I'm a pure soul, it makes me feel so good. You know, हमें अपने आप ही, जैसे ही हम ये कहते हैं, जैसे ही आप ये कहें कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, तो खुद ही हमें लगने लगता है कि एक पूरा एहसास जो है वो बहुत सुंदर होता है, क्योंकि ये स्वस्मृति है। हाँ। जब आपको सेल्फ की अवेयरनेस है, स्वस्मृति है, आप मालिक हैं। और जब विस्मृति है तो डिपेंडेंसी है। फिर प्रकृति भी हमसे ज़्यादा बड़ी, परिस्थिति भी हमसे ज़्यादा बड़ी। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे हम ऐसे बोझ लेकर के चल रहे हैं, जैसे हमें अलर्ट ही रहना है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप अंतर्मुखी रहो, मैं हमेशा भृकुटी को ऐसे मानती हूँ, ये आपकी छोटी सी कुटिया है ना। भू का मतलब पृथ्वी है ना, और कुटिया, तो जैसे कि बार बार अपने मन को आप ले जाओ, ये छोटी सी कुटिया बनी हुई है, यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ही आत्मा निवास भी करती है भृकुटी में। सिर्फ सेल्फ स्वस्मृति दिलाओ अपने को, मैं कौन हूँ, मेरे निजी गुण क्या हैं, मैं किसकी संतान हूँ। और ऐसी फिर दृष्टि, ऐसा फिर वृत्ति, संकल्प दूसरों के प्रति भी रखो। तो जब दूसरों के प्रति रखेंगे उनमें भी ये जागृति आती जाएगी। तो ये आत्मिक शक्ति बढ़े, पवित्रता की शक्ति बढ़े, तो सर्व शक्तियाँ जो हैं वो ऐसे काम करेंगी जैसे कि आपको लगेगा कि आपको मेड्स मिली हुई हैं। जैसे हाथ उठाते हैं, पैर, जो जिस कर्म इंद्री की ज़रूरत है, ऐसा हो जाएगा कि जिस शक्ति की ज़रूरत है वो आ जाएगी। तो ऐसे जैसे अष्टभुजा हैं, तो देवियों को कई मंदिरों में जो अष्टभुजा दिखाते हैं। वेरी ट्रू मोहिनी बहन। इसका मतलब हमें इंद्रियों से परे नहीं जाना, बल्कि उन्हें उनका इस्तेमाल करना है, उनको टूल्स के रूप में यूज़ करना है। तो मतलब कई बार लोग ये कहने लगते हैं कि तो हम इंद्रियों का बहिष्कार कर दें, मतलब इंद्रियों से हमने कर्म ही नहीं करना कुछ, तो दैट इज़ नॉट डन। उनको हम इंद्रियों को समझ के, मतलब इंद्रिय जैसे ही हम सुप्रीम हो जाएंगे, वो अपने आप हमारे काम करने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, जैसे राजा है, उसके कर्मचारी हैं, तो ये कर्म इंद्रिय तो हमारे कर्मचारी हैं ना, परंतु राजा के कहने पर नहीं चलते। आज हम यही कह देते हैं क्या करें, आंखें ऐसी हो गई, हम तो नहीं चाहते थे देखना, देख लिया। तो इंद्रियां जो हैं वो अपने संयम में नहीं रही हैं। जब आत्मिक पहचान मिलती है, स्वस्मृति आती है, तो हर एक कैसे चलता है जैसे सुचारू रूप से, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा स्वराज अधिकारी बन जाती है, अपने स्व पर खुद राज्य करती है। अभी तो स्व पर अपना राज्य नहीं है, फालतू बातों का है, किसी के दुख सुख का है, ईर्ष्या द्वेष का, ये राज्य चल रहा है। और जैसा अंदर राज्य होगा वैसे दुनिया भी होगी। ये अगर हम हमेशा सोचें कि अगर हम ऐसा संसार चाहते हैं
जहाँ सुख हो, जहाँ शांति हो, अच्छे संबंध हो, समृद्धि हो। ऐसे संसार बनाने के लिए पहले मुझे अपनी जीवन को ऐसा बनाना होगा, उसके आधार से दूसरों को प्रेरणा देते हुए, क्योंकि मनुष्य की जैसे जैसे उन्नति होती है उतना उतना विश्व में उन्नति होगी। वेरी ट्रू। अपने अंदर का जो संसार है उसे हम कैसे बनाते हैं, उस पर तो हमारा अधिकार है। हमने वही राग द्वेष से भरा हुआ है। अगर हम अपने अंदर भी देखें, जो थॉट्स की बात हम करते हैं, जो कंटिन्यूस चलता रहता है, आपने कहा कि डायलॉग एक चलता रहता है, ऐसा लगता है दो लोग बात कर रहे हैं और दो बहुत ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले लोग बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा किया। वो एक कंटिन्यूस जो एक नेगेटिविटी मेरे अंदर चल रही है, तो मेरा अपना ही संसार जो है वो इतना डिप्लीटेड है। ये बहुत प्यारा एक एहसास है कि मैं खुद ही शक्तिशाली हूँ, अपने बाहर की सारी वाइब्रेशंस को, वातावरण को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी ताकत देता है, एक बहुत बड़ी इनर होप देता है। वर्ल्ड तो एक ही है, हमने डिवाइड कर दी इनर एंड आउटर, और है तो रिफ्लेक्शन है, अंदर के वर्ल्ड की बाहर रिफ्लेक्शन है। अगर हम ये चाहते हैं, लोग कहते हैं प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो ये नहीं सोचते क्यों बढ़ रही है। उसका कारण ऑफ कोर्स वाइसेस हैं, परंतु हम ही खुद कारण है ना। तो अगर हम में परिवर्तन आएगा तो विश्व में परिवर्तन तो जरूर आएगा। इस विश्वास से अपने ऊपर ध्यान देना होता है, अपना परिवर्तन, क्योंकि ये स्वार्थ नहीं है। कई कहते हैं हमें अपनी जीवन का ही सोचना है, हमें अपनी शांति का नहीं, क्योंकि अगर आप में होगी तो विश्व में होगी। तो एक तरह से आपकी सबसे बड़ा पुण्य है, एक कंट्रीब्यूशन है कि आप शांत रहिए तो विश्व को शांति मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा दान होगा बेसिकली। जो हम दान की बात करते हैं तो खुद के में परिवर्तन लाने का जो प्रयास है, ये जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं मोहिनी बहन, यहाँ एक और एस्पेक्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्योरिटी को लेकर। जब आपने कहा कि वो एक ऐसी शक्ति है जो प्योरिटी इन द सेंस, मतलब पवित्रता की जहाँ बात होती है, वहाँ बहुत बार ये हो जाता है कि खान पान या पहनावे में ही पवित्रता ले आते हैं हम, कि सफाई को पवित्रता मान लिया जाता है। प्योरिटी का राइट पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि हमारे थॉट्स भी तो अगर हमारे पास जेलसी के हैं, अगर हमारे पास कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, अगर हमारे पास ये है कि वो मुझसे आगे कैसा जा रहा है, या उसने मुझसे ऐसा कहा है तो उससे बदला लेना है मुझे, कहीं ना कहीं उसको वो चोट पहुंचानी ज़रूरी है, तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये भी तो मेरे को कहीं इम्प्योर कर रहा है। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस चले बॉडी कॉन्शियसनेस से। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पर उसके साथ फिर आलस्य भी आ जाता है, केयरलेसनेस भी आ जाती है। तो ये जो जितने भी वाइसेस हैं, तो इस समय वो वाइसेस जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, ईगो के कारण हो रहा होगा, मोह के कारण है, लोभ के कारण है, फिर चाहे उसको हम उसके जो ब्रांचेस हैं, उसके अंश हैं, उनको ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध कह देते हैं, परंतु आती तो सब अभिमान से, बॉडी कॉन्शियसनेस से है ना। इसलिए रियली मूल चीज़ यही है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वचिंतन, स्वमनन, अपने निजी गुण, बस उसमें इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जैसे प्योरिटी की पावर भी जनरेट हो जाए, और जो कुछ हम में नेगेटिव है, सिर्फ सोचने तक नहीं लेकिन संस्कार में भी, कहीं भी अंदर इतना, जैसे ज्योति होती है, लाइट ऑन हुई तो कुछ भी डस्ट होगी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जितनी ज्योति ज़रूरी है उतनी सफाई भी ज़रूरी है, प्योरिटी भी ज़रूरी है। और कोई हर एक चीज़ क्लीन है और अगर लाइट है तो स्पार्कल करती है ना। तो हम जो कहते हैं कि हमेशा ज्योति जगी रहे और एकदम स्पार्कलिंग लाइट हो, तो उसके लिए प्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है। तो आज पूरी हमने जो बात की बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने आया। और सबसे बड़ी बात मोहिनी बहन ये आती है कि मुझे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अध्यात्म की हम बात करते हैं तो अध्यात्म से ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम वीक हो जाते हैं, या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि डिटैच कंप्लीटली अपने आप को अलग कर देना। बट नो, इट्स जस्ट द अवेयरनेस, द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई ओन सेल्फ, एंड देन आई फील सो एम्पावर्ड। मैं ना सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म, खुद को जो मेरी जन्म से अधिकार हैं हैप्पीनेस के या प्रेम के या अगर मैं कहूँ वेल्थ के भी, हेल्थ के, वो प्राप्त करूँगा, बल्कि अपने पूरे माहौल में वो परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हूँ। तो मुझसे ज़्यादा पावरफुल तो और कोई नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ इट कि ये हमारी इनर स्ट्रेंथ ना सिर्फ मुझे वो ताकत देंगी बल्कि मेरे आसपास सब पूरे वातावरण को एम्पावर कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच अगर हम ये पूरी श्रृंखला के ऊपर बात करते हैं तो हमने बहुत डीप में जाकर ये जाना है कि कैसे एक थॉट जो है वो किस तरह से हमारी बाकी सारी इनर पास को, जहाँ, और सबसे बड़ी बात है प्योरिटी की। बहुत सुंदर बात आज मोहिनी बहन ने कही कि जहाँ लाइट ऑन हुई
तो जैसे ही थोड़ी सी भी धूल मिट्टी है, थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी है, चाहे हमारे थॉट में, चाहे हमारे जीवन में, चाहे हमारे खान पान में, चाहे हमारे पहनावे में, वो साफ़ दिखती है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्योरिटी मेरा पहला संस्कार, मेरी अपनी नेचर है। तो उस प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए काम मुझे सिर्फ अपने ऊपर करना है, और बहुत ज़्यादा काम ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट मेक्स मी वेरी कंफर्टेबल। मुझे सिर्फ नए विचारों का, स्ट्रॉन्ग विचारों का निर्माण करना है, स्ट्रॉन्ग संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्पों का निर्माण करते जाना है, और हर बार उन स्ट्रेंथ्स की एक स्टोरेज अपने पास रखनी है, जो इनर स्ट्रेंथ्स है मेरे पास। जैसे ही कोई भी सिचुएशन आती है जो मुझे लगता है कि काफ़ी पावरफुल है, तो मैं उसमें से किसी भी एक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और धीरे धीरे मेरे आसपास का माहौल भी परिवर्तित होने लगता है। अगर आपके पास कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो, चाहे वो आज की बातचीत या पूरी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो आप अगर ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारीज़ के देश विदेश में फैले सेंटर्स पर आप जा सकते हैं और अपने सवालों का जवाब तलाश सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जिस एहसास को लेकर हम जा रहे हैं, जो एम्पावर्ड हम फील कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि हमें बहुत, मुझ में शक्ति है, सशक्तिकरण का जो पूरा एहसास है, वो आज हर आत्मा महसूस करेगी, और उस अनुभव को इसी तरह से रोज़ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।